प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है, हम अपने 15वें पाठ झलकारी के लिखित प्रश्नों को कर रहे थे। अब तक हमने अपने मौखिक प्रश्नों को चर्चा के द्वारा किया था और हमने अपने लिखित के जो चारों प्रश्न थे उन सबको आपको नोट करवा दिया। अब हम अपने लिखित का जो दूसरा प्रश्न है, हम जो कहेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, आज हमें वह करना है। तो चलते हैं अपने दूसरे लिखित प्रश्न की तरफ। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ और ये लिखित के अंतर्गत है। प्रश्न है दूसरा, सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने सामने सही का निशान, टिक का निशान लगाओ। और जो हमें दो प्रश्न दिए गए हैं, हम इन दोनों को करते हैं। पहला है क भाग, घर का भेदी लंका ढारे। ये कहावत है, घर का भेदी लंका ढारे। लंका ढारे, यह कहावत इस कहानी के किस पात्र के लिए ठीक है। सबसे पहले बात इस कहावत के बारे में जान लेते हैं। ये कहावत क्या है? घर का भेदी लंका ढाए। तो इसमें घर का भेदी, जो जिसको घर के बारे में पता होता है, वह लंका को ढा देता है। जैसे कि विभीषण के लिए कहा जाता है। विभीषण जो थे वे रावण के भाई थे और उन्होंने, जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, राम बार बार बाण चला रहे थे, लेकिन रावण का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा था, क्योंकि उसको भगवान शिव का वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। और उसकी मृत्यु तभी हो सकती थी जब उसकी नाभि में अगर तीर मारा जाता। तो ये बात विभीषण ने राम को बताई थी और राम ने ठीक वैसा ही किया और रावण की मृत्यु हुई। तो इसके बाद से विभीषण को घर का भेदी लंका ढाए की कहावत के लिए जाना जाने लगा कि जो व्यक्ति अपने घर की बात, अगर घर का भेद, घर का रहस्य अगर दूसरे के साथ साझा करता है, बताता है या विश्वासघात करता है, तो उसे घर का भेदी लंका ढाए कहा जाता है। तो उसे घर का भेदी कहा जाता है। तो इस पाठ में, इस कहानी में किस पात्र के लिए ठीक रहेगा? इसमें 4 नाम दिए गए हैं: लक्ष्मीबाई, झलकारी, दुलाजी ठाकुर और जनरल। तो हमारे विकल्प को होते हैं, एक बार मैं विकल्पों के नाम दे देता हूं। लक्ष्मीबाई, फिर है
झलकारी, तीसरा विकल्प है दुलाजी ठाकुर, और अंतिम विकल्प है जनरल। तो 4 विकल्प दिए गए और हमें सही विकल्प के बारे में बताना है। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, झलकारी पाठ हमने पढ़ा ही है, हमें पता था दुलाजी ठाकुर ने विश्वासघात किया था। उसने रिश्वत ली थी अंग्रेजी सेना से और अपने फाटक से अंग्रेजी सेना को रात के समय आने दिया था, और पुराने दीवार से जो रास्ता जाता था उसके भी बारे में भी बताया था। तो यहाँ पे घर का भेदी क्योंकि दुलाजी ठाकुर झांसी के सेना में तोपची था और उसने विश्वासघात किया था। उसने जो किले का रहस्य, या हम यहाँ द्वार की बात करें, द्वार के बारे में अंग्रेजों को बताया था और उन्हें किले में घुसने में मदद की थी। तो इस कारण से घर का भेदी लंका ढाए, ये कहानी का दुलाजी ठाकुर जो पात्र है उसी के ऊपर ये ठीक बैठता है। तो हम इसे सही का निशान लगाएंगे। तो आपको पता ही चल गया, घर का भेदी लंका ढाए मतलब जो घर का व्यक्ति अपने घर का भेद या रहस्य दूसरे को बताता है उसे घर का भेदी कहा जाता है। और इस पाठ में ये काम दुलाजी ठाकुर ने किया। उसने अपना फर्ज ना निभाकर, वह खुद झांसी के सेना में था, लेकिन उसका काम था किले के फाटक की रक्षा करना, लेकिन उसने रिश्वत लेकर किले के फाटक से रात के समय अंग्रेजी सेना को महल में घुसा लिया था। तो दुलाजी ठाकुर घर का भेदी था, जिसके कारण झांसी का किला और हम कहेंगे झलकारी और रानी लक्ष्मीबाई को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। तो ये व्यक्ति घर का भेदी कौन था? दुलाजी ठाकुर। एक और है हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न ख, इसको भी हम करते हैं, ये भी बहुत आसान है। हमारा ख है प्रश्न, यह कहानी किसके बारे में है? यह कहानी किसके बारे में है? किसके बारे में है? सही उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। पहला विकल्प था महारानी लक्ष्मीबाई दूसरा है झलकारी की बहादुरी,
झलकारी की बहादुरी फिर है अंग्रेजों की चौथा विकल्प है झलकारी के। तो ये जो पाठ हमने झलकारी की जो पढ़ी थी, जैसा कि शीर्षक ही बताता है, झलकारी से संबंधित ये कहानी थी। इसमें पूरा जो ध्यान बिंदु हमारा था झलकारी पर था। यहाँ तक कि महारानी झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, वे भी उसमें मुख्य किरदार से हटकर था। और ये कहानी अंग्रेजों के बारे में नहीं थी, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में नहीं थी, इसमें झलकारी की बहादुरी के बारे में ही बताया गया था। पाठ की शुरुआत से ही हमने देखा झलकारी निडर थी और उसे जंगल में अकेले घूमना अच्छा लगता था। उसने खाली हाथ से बाघ का मुकाबला किया था। और तो इसमें सही विकल्प जो हम कहेंगे, झलकारी की बहादुरी के बारे में बताया गया। उसने बहादुरी से कैसे महारानी लक्ष्मीबाई को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उसने खुद रानी का वेश धरा और रानी को किले से बाहर निकाल के सुरक्षित स्थान पर ले गई और खुद वापस लौट गई, ताकि अंग्रेजी जो सेना थी उसके उनके पीछे ही पड़ी रहे और रानी को अधिक से अधिक समय मिल सके, ताकि वह सुरक्षित स्थान पर चली जाए और सुरक्षित रहे। तो ये पूरी कहानी झलकारी के ऊपर आधारित है। उसकी बहादुरी के बारे में बताया गया है, कैसे उसने लक्ष्मीबाई की रक्षा की, उन्हें दूर किले से बाहर सुरक्षित लेके गई और बंदी बना लिए जाने के बाद भी उसने अपनी वीरता का परिचय दिया और वह हंसते हंसते देश के लिए फांसी के फंदे पे भी झूल गई। तो पूरी कहानी झलकारी के बहादुरी के बारे में। ये झलकारी के बारे में नहीं कहेंगे, हम कहेंगे झलकारी की बहादुरी, ये सही विकल्प है। तो झलकारी की बहादुरी ही सही विकल्प है। तो रानी लक्ष्मीबाई गलत विकल्प है, अंग्रेजों के भी गलत विकल्प है, झलकारी का भी गलत है। हम झलकारी की बहादुरी के ही बारे में ये पाठ था। तो हमने एक प्रश्न। अब चलते हैं बोलकर पढ़ो और लिखो। ये लिखित का था, अब हमें इसको बोलकर पढ़ना है और लिखना है। खासकर इसमें जो नए शब्द आए, निसंकोच, दृढ़ता, इससे पहले आपने इन शब्दों के बारे में नहीं पढ़ा था। तो शुरू करते हैं अपना तीसरा प्रश्न, और ये भी लिखित के ही अंतर्गत है। हमारा लिखित का तीसरा है प्रश्न, लिखित का तीसरा प्रश्न है जिसे हम आज करने जा रहे हैं। और नए शब्द हैं इसमें उच्चारण पे भी ध्यान देना है। तीसरा प्रश्न, बोलकर पढ़ो और लिखो। तीसरा लिखित का बोलकर पढ़ो, बोलकर पढ़ो और लिखो। और लिखो। पहला है निसंकोच। पहला शब्द है निसंकोच, अर्थ आपको पता ही है, बिना संकोच के।
दूसरा शब्द है दृढ़ता। दृढ़ता, दृढ़ता मतलब जिसमें आत्मविश्वास हो। नियुक्ति, नियुक्त, फिर व्यायाम, व्यायाम, दत्तक, ये भी नया शब्द है। दत्तक, दत्तक का गोद लिया। दत्तक पुत्र का अर्थ क्या है? गोद लिया गया पुत्र। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। फिर है सतर्क, सतर्क सावधान होता है। दृष्टि, दृष्टि, नजर या दृष्टि। रिश्वत, रिश्वत वह धन होता है जो अपना कार्य करवाने के लिए कोई मांगता है। जैसे दुलाजी ठाकुर ने रिश्वत लेकर के अंग्रेजी सेना को महल में आने के लिए रास्ता बताया। सुरक्षित, 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 उच्चारण पे भी ध्यान देना है। सुरक्षित। चिंगारियां, चिंगारियां, चिंगारियां वो छोटी आग की छोटी छोटी लपटें होती हैं जो आग जलते समय निकलती हैं। चिंगारियां। और स्मरणीय, अंतिम शब्द है स्मरणीय। तो ये सभी शब्द जो थे ये सब नए शब्द हैं। इससे पहले आपने इसको पढ़ा नहीं होगा, इस पाठ में आए हैं तो एक बार फिर से इसका उच्चारण और इसे लिख करके देखना। ये लिखित में इसीलिए दिया गया है, केवल पढ़ना ही नहीं है, इसे लिख के देखना। निसंकोच, बिना संकोच। दृढ़ता, नियुक्त, नियुक्त करना, जैसे सेना में नियुक्त किया जाता है सैनिकों को, किसी पद पे नियुक्ति होती है। व्यायाम, कसरत को कहते हैं। दत्तक मैंने आपको बताया था, गोद लिया। तो दत्तक पुत्र दामोदर राव रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे। उत्तराधिकारी, जो पिता के बाद जिसे उनका राजपाट मिलता है, या वारिस भी कह सकते हो, उत्तराधिकारी को वारिस भी कहा जाता है। सतर्क अर्थ सावधान, दृष्टि, नजर, रिश्वत व धन जो किसी कार्य को कराने के लिए जिसकी मांग की जाती है। जैसे इस पाठ में दुलाजी ठाकुर ने रिश्वत लेकर अंग्रेजी सेना को महल में प्रवेश करवाया था। सुरक्षित, चिंगारियां, स्मरणीय, स्मरणीय मतलब याद। स्मरणीय वह शब्द होता है, स्मरण मतलब याद है, स्मरणीय। हमें झलकारी का बलिदान सदा स्मरणीय रहेगा, याद रहेगा। चिंगारियां मैंने बताया था, आग जलते समय उनमें से छोटी छोटी जो ज्वालाएं निकलती हैं उन्हें चिंगारियां कहा जाता है। सुरक्षित, जो स्थान सुरक्षित हो, सुरक्षा से भरा हो, सुरक्षित हो, जहाँ पे किसी का डर न हो, सुरक्षित स्थान कहा जाता है। तो फिर से एक बार हम उच्चारण देखते हैं। निसंकोच, निसंकोच, दृढ़ता, नियुक्त, व्यायाम, दत्तक, उत्तराधिकारी, सतर्क, दृष्टि, रिश्वत, सुरक्षित, चिंगारियां, स्मरणीय।
तो बच्चों ये हमारे नए शब्द थे और नए शब्दों को आपको बोलकर पढ़ना है और लिखना है। अब हम अपने व्याकरण के प्रश्न पे आ जाएंगे इसके बाद, जो भाषा से के अंतर्गत आता है। तो तीसरा प्रश्न आप इसे करेंगे। अब हम चलते हैं अपने व्याकरण से, पाठ के व्याकरण संबंधित प्रश्न जो भाषा से के अंतर्गत आते हैं, अब उनको हल करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है भाषा से व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पहला है हमारा, दाईं ओर खाली स्थान में मूल शब्द लिखो। दाईं ओर खाली स्थान में, खाली स्थान में मूल शब्द लिखो। मूल शब्द, तो मूल शब्द आपको पता है कि मूल शब्द से ही अन्य शब्द बनते हैं, और जो अन्य शब्द मूल शब्द से बनते हैं वे उसी शब्द परिवार के होते हैं। तो हमें इसमें शब्द दे रखे हैं, क से लेके च तक 6 शब्द दे रखे हैं। हमें इनमें से इनका मूल शब्द ढूंढना है तथा मूल शब्द से जो बनने वाले जो शब्द हैं, जो इसी शब्द परिवार के सदस्य हैं, उनको भी पढ़ना है। तो उनको पढ़ने से हमें पता चलेगा कि मूल शब्द क्या है। तो शुरू करते हैं। जैसे हमारा क शब्द है रक्षक, हमारा क था, शब्द है रक्षक। तो हम इसको पहले लिखते हैं। हमारा भाषा से का पहला प्रश्न है, और क हमारा जो है पहला शब्द है, क है रक्षक। दूसरा है सुरक्षा। सुरक्षा। तीसरा शब्द है सुरक्षित। सुरक्षित। चौथा है संरक्षक। और उसके बाद में है जो हमें मूल शब्द लिखना है। तो हम सभी शब्दों पे नजर डालते हैं। मूल शब्द वह शब्द होता है, सबसे पहले मूल शब्द के बारे में जान लेते हैं। मूल शब्द से इन बाकी शब्दों की उत्पत्ति हुई है, हम कहेंगे आम भाषा में मूल शब्द से ही ये शब्द बने हैं, और वो सब में दिख रहे हैं। रक्षक, सुरक्षा, सुरक्षित, संरक्षक, और इनके अर्थ अलग अलग हैं। इन सब के मूल शब्द से अर्थ अलग होते हैं। ये बड़े शब्द बने हुए हैं, तो इसमें क्या है, इसमें मूल शब्द है, ध्यान दिया होगा आपने, रक्षा, सब में ही आ रहा है। रक्षा से ही रक्षक, सुरक्षा, सुरक्षित या संरक्षक बने। तो मूल शब्द मैं लिख रहा हूं रक्षा। रक्षा बंधन, जैसे वो शब्द भी इसी शब्द के परिवार का ही रहेगा। मूल शब्द है रक्षा। रक्षा से रक्षक, जो रक्षा करे। रक्षक क्या है, जो रक्षा करे उसे रक्षक कहते हैं। सुरक्षा, सुरक्षा का अर्थ होता है, हम कहेंगे रक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा। सुरक्षित वह स्थान के लिए कहा जाता है कि यह स्थान सुरक्षित है, यहाँ पे किसी का डर नहीं। संरक्षक, जो
किसी की का संरक्षक है, जैसे कि आपके माता पिता आपके संरक्षक हैं, आपकी देखभाल रक्षा का जिम्मा आपके माता पिता का संरक्षक कहा जाता है। तो मूल शब्द है रक्षा, तो हमें यहाँ पे मूल शब्द लिखने हैं। अगला है हमारा ख। ख है सैन्य। सैन्य। दूसरा है सैनिक। सैनिक। फिर है सेनापति। सेनापति। चौथा शब्द है सेनाध्यक्ष। सेनाध्यक्ष। तो इनका मूल शब्द आपको दिख रहा होगा। मूल शब्द सभी में दिख रहा होगा, सैन्य में, सैनिक में, सेनापति, सेनाध्यक्ष। बहुत आसान है। इसमें सेना ही मूल शब्द है। सेना, सेना से ही ये बना है। सेना से सेनापति या सेनाध्यक्ष, सैनिक, सैन्य सभी बने, तो मूल शब्द है। अगला है हमारा ग। डरपोक। डरपोक। निडर। तो मूल शब्द सभी शब्दों में दिख जाता है, पहचान आपको आ जाएगी। डरावना, निडरता। तो सब में मूल शब्द है डर आया हुआ है। डर, तो डर क्या है? मूल शब्द है। उसी तरह घ विश्वसनीय। विश्वसनीय। अगला है अविश्वास। अविश्वास। ठीक उसी तरह तीसरा है विश्वस्त। विश्वस्त। अंतिम है अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास न किया जा सके। अविश्वसनीय और उसके बाद में मूल शब्द है विश्वास। विश्वास से ही सारे शब्द बने। विश्वास। उसी तरह अगला है आशावान। आशावान। फिर बना निराशा। फिर निराश और दुराशा। और शब्द है, मूल शब्द है आशा। आशा से ही सभी शब्द बने हैं। ये हमारा अंतिम है स्वतंत्र। परतंत्र। स्वतंत्रता। परतंत्रता। परतंत्रता। और यहां मूल शब्द है तंत्र। तंत्र से ही सब शब्द बने हैं, तो मूल शब्द है तंत्र। तो एक बात देख लीजिए, रक्षक, सुरक्षा, सुरक्षित, संरक्षक, मूल शब्द रक्षा। ठीक उसी तरह सैन्य, सैनिक, सेनापति, सेनाध्यक्ष, मूल शब्द है सेना। डरपोक, निडर, डरावना, निडरता, मूल शब्द है डर।
विश्वसनीय, अविश्वसनीय, विश्वस्त, अविश्वसनीय, अविश्वास, विश्वस्त, अविश्वसनीय, विश्वास। मूल शब्द है विश्वास। आशावान, निराशा, निराश, दुराशा। मूल शब्द है आशा। परतंत्र, स्वतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्रता, प्रतंत्रता। मूल शब्द है तंत्र। तो इसे आप नोट कर लीजिए। शेष हम अपना दूसरा प्रश्न जो है वो कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।